चैट जीपीटी 2022 में लॉन्च हुआ था। अभी आधा डेकेड भी नहीं हुआ है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें हर फील्ड में चैलेंज कर रहा है। हमारी जॉब्स, हमारी स्किल्स, हर जगह हमें रिप्लेस कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप एक सुसाइड बॉम्बर हैं तो भी वो आपकी जॉब रिप्लेस कर चुका है। For the first time ever, the Pentagon is using artificial intelligence to scope targets. The war in Iran is exposing a new front in modern conflict, artificial intelligence. The US military says it has struck some 7,000 targets since the start of this war with Iran. And what role is artificial intelligence playing? AI सिर्फ जॉब रिप्लेस नहीं कर रहा है। आज की डेट में वो जिस लेवल के क्रिटिकल डिसीजंस ले रहा है, शायद वो ऑलरेडी ह्यूमन कंट्रोल से बाहर हो चुका है। और अगर वो ह्यूमन कंट्रोल में है भी तो सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स के, और वर्ल्ड लीडर्स की स्थिति आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। आज की डेट में AI ये भी डिसाइड कर रहा है कि किसी वॉर में क्या आप एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकते हैं या नहीं, और अगर हो सकते हैं तो शायद बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के वो आपको एलिमिनेट भी कर सकता है। मल्टीपल क्लेम्स के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके इजराइल ने हमास में 37,000 टारगेट्स हिट किए थे, वो भी बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। और इन अटैक्स में डिग्री ऑफ कोलैटरल डैमेज 100+ था। इसका मतलब अगर कोई हाई क्वालिटी टारगेट को हिट कर रहे हैं और उसके साथ 100 इनोसेंट टारगेट्स हिट हो जाते हैं तो ये सिस्टम में एक्सेप्टेबल है। पहले समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वॉर को कैसे रीशेप कर सकता है। जब दो आर्मीज वॉर में होती हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्फॉर्मेशन। जैसे एनिमी आर्मी की कौन सी बिल्डिंग्स, इंपॉर्टेंट मिलिट्री बिल्डिंग्स हैं, उनकी एग्जैक्ट लोकेशंस क्या हैं, या फिर उनके पास कितने वेपन्स हैं। इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके प्लानिंग होती है। प्लानिंग के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे टारगेट्स को आइडेंटिफाई करना, कौन सा टारगेट हिट करना है, या फिर किस ऑर्डर में टारगेट्स को हिट करना है, कौन से वेपन से टारगेट को हिट करना है। जब सारी प्लानिंग हो जाती है तो टारगेट्स को हिट किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को किल चेन बोलते हैं, और ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें टन्स ऑफ डेटा लगता है, सर्विलियंस का, इंटेलिजेंस का, जिसमें बहुत सारा डेटा गलत होता है या सिर्फ पार्शियली करेक्ट होता है। तो मिलिट्री के बहुत एक्सपीरियंस लीडर्स को आकर इस डेटा को फिल्टर करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, और उसके बाद जाके किल चेन अचीव हो पाता है। अगर पहले स्टेप की बात करें, जहाँ पे दोनों आर्मीज एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगी, दोनों ही आर्मीज अपने ड्रोन्स डिप्लॉय करेंगी एक दूसरे की टेरिटरी में। आर्मी ए के ड्रोन्स जब आर्मी बी की टेरिटरी के ऊपर फ्लाई कर रहे होंगे तो वो मल्टीपल इमेजेस और वीडियोस कलेक्ट करके आर्मी ए के कमांड सेंटर में बैठे कमांडर को सेंड करेंगे। वो कमांडर उन सारी इमेजेस और वीडियोस को एनालाइज करके क्रिटिकल टारगेट्स आइडेंटिफाई करेगा और ये डिसाइड करेगा कि उन्हें किस वेपन से डिफ्यूज किया जा सकता है। वहीं आर्मी बी के ड्रोन्स, जो AI पावर्ड ड्रोन्स हैं, वो जब आर्मी ए की टेरिटरी के ऊपर फ्लाई करेंगे तो वो रियल टाइम में खुद ही उन इमेजेस और वीडियोस को स्कैन करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि टेरिटरी ए में कौन से टारगेट्स इंपॉर्टेंट हैं और उन्हें किन वेपन से एलिमिनेट किया जा सकता है। तो वो अपने कमांडर को इमेजेस और वीडियोस नहीं भेजेंगे, वो एक रिपोर्ट जनरेट करके भेजेंगे जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि ये टारगेट इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन ये है और इसके लिए हम ये वेपन यूज कर सकते हैं। अगर कमांडर को ये रिपोर्ट ठीक लगती है तो वो उसे अप्रूव करेगा और वो ड्रोन रियल टाइम में ही उस टारगेट को एलिमिनेट कर देगा। इस एग्जाम्पल से इतना क्लियरली समझ आता है कि आर्मी बी के ड्रोन्स आर्मी ए के ड्रोन से कितने ज़्यादा फास्ट हैं। जहाँ पे आर्मी ए के ड्रोन्स सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और कमांडर डिसीजन ले रहा है, वहाँ पे आर्मी बी का ड्रोन टारगेट्स आइडेंटिफाई कर रहा है, वेपन चूज कर रहा है और अटैक भी कर रहा है। तो अब सोच के देखिए कि अगर आर्मी ए और आर्मी बी वॉर में है, आर्मी बी के पास AI पावर्ड डिफेंस सिस्टम है लेकिन आर्मी ए के पास नहीं है, तो वॉर में क्या डिफरेंस क्रिएट होगा। सुनने में ये सब कुछ थ्योरेटिकल लग सकता है पर ऐसा नहीं है। आज के वर्ल्ड में ये सब कुछ हो रहा है। ऑपरेशन स्पाइडर वेव्स में यूक्रेन ने रशिया की डीप टेरिटरी में जाके 5 एयर बेसिस पे 40 एयरक्राफ्ट्स पर ड्रोन अटैक किया। और इस ऑपरेशन की सबसे खास बात ये थी कि ये रेगुलर ड्रोन्स नहीं थे, ये AI पावर्ड ड्रोन्स थे। इसका मतलब जब ये ड्रोन्स रशिया की टेरिटरी में एंटर किए तो जैमर्स के चलते इनका कनेक्शन कट गया कमांड सेंटर से, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने खुद से नेविगेट किया, टारगेट को आइडेंटिफाई किया और टारगेट को एलिमिनेट भी किया। और ये तो एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है AI इन वॉर का। अगर हमें इसकी एक्सटेंड देखनी है तो हमें इजराइल हमास वॉर पे नजर डालनी चाहिए। इजराइल ने सिर्फ एक AI यूज नहीं किया, उसने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जो किसी भी इंसान या किसी भी बिल्डिंग को सिर्फ एक डेटा पॉइंट की नज़र से देखता है। और अगर वो डेटा पॉइंट थ्रेट लाइन के लेफ्ट में है तो वो सेफ है और अगर वो राइट में है तो वो डेड है। इस पूरे AI इकोसिस्टम के मल्टीपल कंपोनेंट्स थे जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है लेवेंडर सिस्टम। ये एक सिस्टम है जो मोबाइल डेटा, सोशल मीडिया डेटा, मूवमेंट पैटर्न्स और मिलिट्री का पुराना डेटाबेस
इस सारे डेटा के बेसिस पे किसी भी इंडिविजुअल को एक थ्रेट स्कोर असाइन करता है। अगर वो थ्रेट स्कोर एक कट ऑफ से ज्यादा है तो ये सिस्टम उस इंडिविजुअल को एक टारगेट मार्क करता है। इस इकोसिस्टम का सेकंड कंपोनेंट है गॉस्पेल। सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन सर्विलियंस और मिलिट्री डेटा के बेसिस पर ये डिसाइड करता है कि कोई भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर एक एनिमी बिल्डिंग है या नहीं है, जैसे वेपन का गोडाउन या किसी मिलिटेंट का घर। और अगर है तो ये भी बताता है कि इस बिल्डिंग को कौन से वेपन से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। गाजा में इजराइल ने गॉस्पेल की हेल्प से 70% स्ट्रक्चर्स खत्म कर दिए, उन पे 85,000 टन्स ऑफ बॉम्ब गिरा के। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं ताल मिमरान, जिन्होंने इजराइल के साथ मिलके गॉस्पेल बनाया है। वो बताते हैं कि गॉस्पेल एक ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट ऑफिसर्स की तरह है। जहां इंटेलिजेंट ऑफिसर्स 300 दिन में 50 टारगेट्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वहां गॉस्पेल 10 दिन में 200 टारगेट्स आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट है वेयर्स डैडी। इसमें डैडी वो हैं जिनको लेवेंडर ने एक टारगेट असाइन किया है। ये टारगेट्स की लाइव लोकेशन मॉनिटरिंग करते हैं और जब वो टारगेट एक स्पेसिफिक लोकेशन में एंटर करता है तो ये किल मशीन को अलर्ट करता है किल करने के लिए। इनफैक्ट कुछ क्लेम्स के हिसाब से इसने मिलिटेंट्स को तब किल किया है जब वो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रात में सो रहे थे। कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती है। इसका अगला कॉम्पोनेंट है इवैक्यूएशन मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक साथ भीड़ का मूवमेंट ट्रैक करता है। ये 1 मिलियन मोबाइल्स को ट्रैक करता है और देखता है कि भीड़ किस डायरेक्शन में जा रही है, जिससे जब अटैक करना हो तो ये आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से एरिया में बॉम्ब गिराने से कम ह्यूमन डैमेज होगा। ये तो इजराइल जैसी कंट्रीज की बात हो गई जो डिफेंस में ग्लोबल लीडर्स हैं, लेकिन इंडिया का क्या? ये मेरे लिए सबसे हैप्पी पार्ट था पूरी रिसर्च का, क्योंकि इससे मुझे पता चला कि इंडिया भी अपने डिफेंस सिस्टम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में अक्षतीर सिस्टम यूज़ किया था। अक्षतीर सिस्टम एक इंडिजीनियस AI बेस्ड एयर डिफेंस कमांड सिस्टम है जो नेटवर्क पर रहता है। ये एक साथ रडार सेंसर्स और डिफेंस यूनिट के मल्टीपल कंपोनेंट से रियल टाइम में कनेक्टेड रहता है और उनसे थाउजेंड्स ऑफ डेटा का इनपुट लेता रहता है। उस डेटा को ये ऑलमोस्ट इमीडिएटली प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स रिकमेंड करता है। अगर कमांडर को इसका रिस्पॉन्स सही लगता है तो वो उसे अप्रूव करता है और ये किल सिस्टम को अलर्ट करता है। ये सब सुन के लग रहा होगा कि ये तो इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है तो वॉर में से यूज़ करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लॉज होंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की डेट में इन एडवांस सिस्टम्स को भी IHL और IHRL जैसे पुराने वॉर लॉज के अंडर ही मेजर किया जा रहा है। मेरे हिसाब से इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह यह है कि मैक्सिमम लोगों को समझ ही नहीं आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है। इतने पावरफुल सिस्टम्स जिन लोगों के हाथ में हैं उन्हें नहीं पता कि 5 साल पहले मिलिट्री के डेटाबेस में जो एक एनिमी बिल्डिंग थी वो आज एक प्राइमरी गर्ल्स स्कूल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं जहाँ पे ये सिस्टम्स गलत आउटपुट जनरेट करके इनोसेंट लोगों के ऊपर बॉम्ब गिरा दें। और दूसरा रीज़न थोड़ा साइकोलॉजिकल है। पावरफुल साइट्स डिसाइड करती हैं कि लॉस कब बनेंगे और क्या बनेंगे। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होल्ड करने वाली कंट्रीज डिसाइड करती हैं कि दूसरी कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगी। तो जब तक इन कंट्रीज़ को AI पावर्ड सिस्टम से इस लेवल का नुकसान नहीं होता है तब तक ये लॉज नहीं बनाए जाएंगे। जब 2 AI पावर्ड कंट्रीज़ के बीच में वॉर होगा तब इनके वॉर्स लिखे जाएंगे, लेकिन तब तक हम ह्यूमैनिटी को बहुत बड़ा नुकसान कर चुके होंगे। The ability to dominate the war battlefield on our ethical terms, meaning where we can control who does what and under what circumstances, will define who writes the law and how it's interpreted. अगर आपको इस वीडियो की डिटेलिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। और अगर आपको ऐसी लॉन्ग वीडियोस पसंद हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच।